सारा क्राउड विद द मोस्ट अमेजिंग वाटरफॉल ऑफ मसूरी। हम चलते हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, लेकिन उसकी पार्ट 2 बनाते हैं। सो डे का पूरा सेकंड पार्ट में भी देखो। अब चलते हैं सेंजी विलेज, देखते हैं क्या रूट बनता है। यहीं से आगे है 3-4 किलोमीटर का होता है, बट उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे ये ढाबाज वगैरह भी हैं, खाने पीने का भी मिल जाएगा। एंड ऊपर भी शॉपिंग है, तो अगर आप कुछ नई भी खाने का लेके आए हैं तो डोंट वरी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेज, नॉन वेज, पराठे, राजमा चावल एंड ये सारा जैसे मेन्यू लिखा हुआ है। सो मेन कोर्स भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पार्किंग है 50 रुपीज़ की एक्टिवा की एंड 100 है फॉर कार। सो सोच के आइए। बाकी बसेस भी आती है, लोकल बसेस भी, एंड आप कवर कर सकते हैं INJ सैन। तो फाइनली सेंजी विलेज नीचे, एंड बद्रीनाथ के लिए सीधा चले जाएंगे। ये जा रहा है रास्ता सेंजी विलेज। सो कैंपटी फॉल से हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स, 10 मिनट्स की ड्राइव। आप सोलो भी अगर आ रहे हो तब भी आप इंजॉय करोगे, बिकॉज व्यूज़ बहुत अच्छे हैं एंड अच्छी ड्राइव है। सो दीज आर द ब्यूटीफुल व्यूज़। एंड नीचे ये स्कूल भी है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, और हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, हार्डली कोई 5 से 10 लोग मिलने वाले हैं। एंड शायद वो कनाडा वाली जो मैडम इधर इनकी बेकरी है वो शायद मिलेंगी, जो हर साल मुझे मिलते थे। अब आज आ रहे हैं, इस बार 2-3 साल के बाद आया हूँ। सो लेट्स सी इफ़ शी इज़ हेयर और नॉट, बट द व्यूज़ तो आप देख ही रहे हो। कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया, वो लगे हुए सामने सारे भुट्टे, एंड वो रेड भी हो गए हैं थोड़े थोड़े, क्या बात है। एंड ये नज़ारे हैं यहाँ से गाइस, उत्तराखंड का कॉर्न विलेज, जो हिंदुस्तान का भी एक्चुअली कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया है। जगह का नाम सैंजी, SAINJ। ब्यूटीफुल ड्राइव, ब्यूटीफुल व्यूज़, और हमें यहाँ पे कोई इंसान नहीं मिलने वाला। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ मसूरी टूरिस्ट प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया है, कैंपटी फॉल, एंड फर्स्ट में मैंने बताया था कि हम सेकंड पार्ट पे भी आ रहे हैं उसी सेम डे पे। एंड दिस इज़ सेंजी विलेज, ऑल्सो नोन एज कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे वो सामने ऊपर ये है कैनेडियन बेकरी, जो यहाँ की ओनर हैं मैम, वो कनाडा से आए हुए हैं, बट उनको 17-18 ईयर्स 20 ईयर्स एक्चुअली हो चुके हैं इंडिया में, उत्तराखंड में। सो वो यहीं रहते हैं, उनकी वो बेकरी है, वहाँ भी चलते हैं अगर मैम मिलते हैं। एंड जो व्यूज़ हैं वो हैं 3, 2, 1 ये। वाह, अभी तो बहुत धूप निकली हुई है, सो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जब आप कभी शाम को आ रहे हो या सनराइज़ के दौरान आ रहे हो तो बेस्ट व्यूज़ हैं यहाँ के। एंड मौसम भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कोई डेस्टिनेशन पे अगर आप जाओ। सो अंदर चलते हैं बेकरी पे, कुछ खाते हैं, देखते हैं, एंड वहाँ से फिर कुछ एंड ये है यहाँ पे मेन्यू, सब कुछ मिल जाता है, चाय, टोस्ट, बटर, एंड खाना भी मिल जाएगा। एंड प्रॉपर लोकल जो उत्तराखंड का खाना है वो भी मिल जाएगा आपको, वेज नॉन वेज दोनों। सो अगर आप खाना नहीं भी लेके आ रहे हो, आप एक पिकनिक के तौर पे भी यहाँ पे आ सकते हो, एंड ये खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। खाना आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे मंदिर भी है, पार्किंग की भी बहुत स्पेस है, व्यूज़ भी हैं, यहाँ का स्टे पे भी कर सकते हो आप। तो जो ये कैनेडियन बेकरी है, इनका स्टे भी है यहाँ पे, होम स्टे है वो सामने, वहाँ पे आप 1000-1500 रुपीज़ दे के सीज़न के अकॉर्डिंग आप स्टे कर सकते हैं। एंड इस व्यूज़ के साथ आप अपना उत्तराखंड का टाइम या मसूरी का टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड दिस इज़ द बेकरी। सो पोहा आ गया, मैं तो पोहा ही लेके आया था अपने साथ, एंड सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म विद दिस ब्यूटीफुल व्यूज़। एंड जो मेरे साथ आए हैं भैया, वो दाल राइस खा रहे हैं, जो उत्तराखंड की स्पेशल दाल है, इस बेकरी पे, कैनेडियन बेकरी।
हम तो पोहा खा रहे हैं अपना। चीयर्स। सो ये व्यूज़, ये बेकरी, एंड यहाँ पे एक मुझे ये गर्ल मिले। हेलो मैम, Hi, hello. व्हाट्स योर नेम? So, well, I'm Monica. ओके, एंड वेयर यू फ्रॉम? So, I'm basically from Chennai, but I'm coming from Belgium. I've Okay, been living great. there for 9 years. And what are you doing in this beautiful corn village of India, of Uttarakhand? Yes, so I'm actually volunteering as a teacher. Wow, okay. In a school called Garhwal English Medium School. Okay. I think you must have seen it Yeah, while coming. yes. To coming to Sanji. So this school is actually run by two awesome people. Whom I got an opportunity to encounter during my travel in Nepal. Okay. So this is run by a Canadian woman called Laurie. Okay. And she's been living here for like 15-20 years. Wow. Yeah, So people from India go to Canada, but this Canadian lady came to Yes, India. yes, Wow. yes, that's Okay. true. Yes, she actually came here to do her PhD, and then she fell in love with the village, and Of then course. she fell in love with India, and then she also fell in love with a guy from Sanji. Love marriage. Yes, and he married Kunwar, so Okay. it's actually, that is Kunwar. You can take a picture of him. Hello, sir. Yes, so he's Kunwar, so he's actually from Sanji. Okay. And they are running a non-profit organization, non-government organization called to uplift the needy, the people around this area. So Okay. basically they're coming from rural villages and Okay. they have a very poor background. Okay. So one of the project that they are doing is running a school called Okay. GEMS, Garhwal English Medium School. Okay. And this school, the students who are studying in this school are actually from villages around this area. Okay. So there are actually more than 200 villages in Uttarakhand. Wow. Okay. Yes, but the kids from this school are coming from around about 25 villages, and they're all from very poor background, very humble background. Okay. Most of the kids' parents are not really educated. They are farmers and things like that. So, ma'am, what's your role in this sir and ma'am's project? So what I'm doing here is I'm actually a volunteer teacher here. Okay. I'm helping the teachers in the school, in especially for science and math. Okay, and also nice. with the English classes. Okay. And apart from that, I'm also helping Laurie in fundraising campaign. Okay. Because most of the kids, they don't have sponsors yet, Okay. and we're helping them to attract potential sponsors. Okay. And we are also currently doing the construction of the school, and I'm also helping Laurie in raising funds. Okay. needed. And if people from outside of India or anyone in India wants to help or donate something or give something to the or basically help the people who are into this project, so how can they help? Any website, any Paytm, GPay, any bank account where they can transfer the funds or basically help the people? Yes, we can add the link to the fundraising campaign. Okay. And you can also read more about the school, more about Laurie and Kunwar, what they are doing, their story, and then also my story. Okay. And if you think you can help them in any way, not just monetary funds, but any way, you can Yes. help them in any way. Being a volunteer, come visit them, just be with the kids for some days, and or monetary help. It can be anything. So please feel free to do anything that you want. Okay, thank you so much, ma'am. And these are the beautiful views. So आपने मैम की सारी बात तो सुन ही ली है, तो अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का दे दूंगा लिंक, एंड आप उधर से जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स एंड ऑल. सो फाइनली डन विद कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया, सैंजी विलेज. आपने व्यूज़ तो देख ही लिए, एंड जैसे मोनिका मैडम ने बताया ये सब की वो वॉलंटियर कर रही हैं लॉरी मैम के साथ और उनके हस्बैंड के साथ. फ़ंड्स रेज़ कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर किड्स जो कि थोड़े से पुअर हैं, जो नहीं कर सकते. सो आप मस्ट विज़िट है अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड अ मस्ट विज़िट एरिया और विलेज. एंड आल्सो अगर आप अगस्त सितंबर में आ रहे हो तो आपको कॉर्न मिल जाएंगे, छल्ली मिल जाएंगे. लेकिन जो अभी है मई का महीना है या जून का महीना है, सो अभी सिर्फ लगे हुए मिलेंगे, बट वो सारे कच्चे हैं. सो एक दो हम लेके जा रहे हैं, बट अभी कच्चे हैं एकदम. एंड व्हेन एवर यू आर कमिंग, मेक श्योर कि आप यहाँ से कॉर्न, जो छल्ली कहते हैं, जिसको हम भुट्टा कहते हैं इन दिल्ली में, तो आप वो लेके जाओ एंड इन्जॉय करो घर जाके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग NJ Foodie Traveler. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर, गुड बाय.